केन्दु समो यमाश्रितवती कीर्ति सुधास्यन्दिनी येना कार्यकृतिः सुबीजकनिभा यस्मै जना संस्पृहा यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती यस्योपकारो महान् यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः पायात् कबीरसनः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय महंत श्री प्रभात साहेब जी, परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे सभी साधु समाज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त सज्जन देव सज्जनों, इस परिवार से जुड़े हुए सभी बंधु बांधव, आत्मीय जन, आप सबका इस परिवार की ओर से इस पूजा में आप सबका स्वागत है। परिवार की ओर से भाई विशाल, भाई विनय, उनके मामू श्री विजय गुदोरी जी, उन सब की तरफ से, बहनों की तरफ से आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने इनके निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर आप सब लोग पधारे हैं। हम सब जानते हैं आज की यह जो पूजा है सत्यलोक वासिनी इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं निश्चय ही उनकी मुक्ति होती है। आप सभी लोग जानते थे कि भक्तिमती राजकुमारी देवी, जिनका 81 वर्ष में महाप्रयाण हुआ, सत्यलोक गमन हुआ, चलावा हुआ, मृत्यु हुई, जो भी शब्द आप कह सकते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं सदगुरु उसको अपने धाम में बुलाते हैं। उनका जीवन ही ऐसा था, भक्ति से भरा हुआ। श्रीमती राजकुमारी, जिनका जन्म प्राभुचिक में गुदोरी परिवार में हुआ, उनके भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, विजय भाई गुदोरी, उनका विवाह हुआ यहाँ सुख प्रेम सुख दास शिवालक जी के साथ में, और उनकी 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, श्री विशाल, श्री विनय, भक्तिमती चिफी ना संध्या जी, और भक्तिमती नीना और भक्तिमती पूनम, और आप सबका पूरा परिवार। जहाँ तक मुझे जानकारी है पिछले 25 वर्ष और 7 महीने इस देश में मेरे बीते हैं, और इस गांव से मेरा बड़ा प्रेम भाव बना रहा। महादू परिवार, सुकन परिवार, शिवालक परिवार, ये कांची मिलते एक प्रकार से साधुओं का गांव है। प्राचीन समय से ही यहाँ पर साधुओं का निवास रहा है। बगल में जो आपका सेंजुलिये द्योतमा है, सेंजुलिये गांव है, वहाँ भी बहुत से साधु हुए हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो आप सबका इतना प्रेम रहा। श्री कबीर काउंसिल आप लोग बराबर आते जाते रहते हैं पूजा आदि में, जब भी अवसर मिलता है। यहाँ पर कई बड़े साधु हुए, महंत हुए शिवालक परिवार में, उन लोगों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो ये गांव साधुओं का है। इसका अर्थ यह है कि आप सब लोग जब 1834 में 1834 में जब आप लोग बिहार से आए, कलकत्ता से जब जहाज लेकर आप लोगों को यहाँ आया, तो आप सब के पूर्वज ही कबीरपंथी ही थे। और ये सब कबीरपंथी परिवार में भारत से कबीर साहब के भजनों का भले किताब न लाए हो, ग्रंथ न लाए हो, लेकिन संध्या पाठ लाए, क्योंकि छोटी पुस्तक है। हो सकता है किन्हीं किन्हीं पास में बीजक भी रहा होगा, साथी ग्रंथ रहा होगा, शब्दावली रही होगी,
और आप सब लोगों के प्रेरणा, माने पूरे भारत, पूरे मॉरिशस भर में फैले हुए लोग थे, उधर उत्तर प्रांत में, दक्षिण प्रांत में, मध्य प्रांत में, और आप सब लोगों ने मिल करके 1858 में क्लेमासिया में एक आश्रम का निर्माण किया। जहां तक मुझे जानकारी है कि गोकुला गांव में जो शिवाला बना वो 1864 में उस शिवाला का प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां पर भगवान शिव का। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक शिवाला बनता है तो उसमें काफी देवी देवता होते हैं, सबका निर्माण करना, फिर प्राण प्रतिष्ठा करना, पूजन करना समय लगता है। लेकिन हमारे कबीर पंथियों में तो जैसे गुरु ही सबसे बड़े हैं, तो एक स्थान का निर्माण हुआ क्लेमासिया में, और उसके बाद वहाँ चौका आरती, जिस प्रकार जी अभी आप देख रहे हैं, हो सकता है इतना विस्तार न रहा होगा उस समय, लेकिन वो स्थान बना और आप सब लोग वहां पर जाते थे, मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे जो बड़े साधु हैं इस गांव के लोग सब बताते हैं, हम सब लोग वहां से जुड़े हुए थे। तो वही सब प्राचीनतम हमारा स्थान है क्लेमासिया का, जो अभी भी वो उस रास्ते का नाम ही है मठिया रोड। कभी जाएं तो जरूर आप लोग जाएं, क्योंकि वो एक तीर्थ स्थान जैसा है। हम लोगों का सौभाग्य है, बीच बीच में हम लोग जाते रहते हैं। और ये शिवालक परिवार, महादेव परिवार, सुकन परिवार, मैं समझता हूँ उन लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, माफ करिए, क्योंकि सबसे उतना परिचय नहीं है, लेकिन दो परिवार ज्यादा हमारे जैसे कभी काउंसिल आते जाते रहते हैं, तो उन लोगों से ज्यादा अपनापन बना हुआ है। तो एक ऐसा अवसर कि आज हम सब लोग श्रद्धा माता जी के चलावा विधि में उपस्थित हैं, आप सब लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। अभी हमारे साधु भजन मंडली ने उनके लिए 8 डोरियां गाई, स्वागत भजन गाए, गुरु का पधरावनी हुई, स्वागत हुआ। आप सब लोगों ने इन सब चीजों का दर्शन किया। अभी और आगे विधियां हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इन डोरियों में जो बातें कही है, डोरी का अर्थ होता है, डोरी का सीधा अर्थ होता है लाकोत ना, लाकोत किरोल भाषा में डोरी लाकोत, जो आपको दूर किसी को बांध दे, है ना। सार शब्द की डोरी लागी ताचड़ी हंसा पार हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ। कबीर साहब का भजन है। ये जो डोरियां हैं इस लोक से, इस लोक को हम भव कहते हैं ना, भव सागर मतलब संसार, अर्थ प्लानेट, और ये जोड़ता है सत्यलोक को, जो जोड़ता है सत्यलोक को जोड़ता है, इसलिए इन भजनों को डोरी कहा जाता है, इन भजनों को डोरी कहा जाता है। तो कबीर साहब ने कहा, मैं कबीर बिचरूं नहीं शब्द मोर सम्राट, ताको लोक पठाई हो जो चढ़े शब्द का रथ। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, एक प्रतिज्ञा करता हूँ अपने भक्तों के लिए। क्या? मैं कबीर बिचलाऊं नहीं शब्द मोर समरथ। शब्द का अर्थ सामान्यतः जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप सब लोग, उसको लिख भी सकते हैं, उसको आप वीडियो भी कर सकते हैं। एक शब्द ये है, इसको हम वैखरी शब्द कहते हैं, सामान्य भाषा में सामान्य शब्द है ये। लेकिन एक शब्द है जो अविचल है, विदेह है और अमर है, अजर है। वो क्या है? वो शब्द है परमात्मा तत्व। क्योंकि जो शरीर है हमारा विनाश होता है, लेकिन परमात्मा का विनाश नहीं होता है। शब्द बिनसे देही, कहाँ ही कबीर हम शब्द से नहीं, क्योंकि ये शरीर समाप्त होता है। हमारा शरीर कोशिका हिंदी शब्द है, आप उसको सेल्स कहते हैं इन इंग्लिश। तो बिलियंस बॉटम टू टॉप इसमें लगे हुए हैं। अद्भुत देखिए इसकी क्या है, यहाँ के जो बाल हैं, भवें इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आपके 1 इंच होंगे, मैक्सिमम 1.5 इंच होंगे, लेकिन जस्ट आप अपर 4 इंच के ऊपर ये लगभग 1 मीटर लंबा हो सकता है ये बाल, सिर के बाल। और आप जितने बार काटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो ये जो उसके सेल्स हैं उसमें कुछ गुण हैं, वो उतना ही उसको ग्रोथ देते हैं। तो ये शरीर का अपना विज्ञान है, लेकिन ये समाप्त होता है बचपन से लेकर के मृत्यु की अवस्था तक। इसके स्टेप बाय स्टेप इसका एक स्थिति है, और एक दिन जाकर के ये
शरीर दिखाई देगा कि है, लेकिन उसमें से प्राण वायु निकल जाता है तो ये मृत हो जाता है। तो ये एक यात्रा है। सभी साहब कबीर क्या कहते हैं, मैं कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरत। अगर मेरे उपदेश को आप मान करके चलते हैं तो मैं आपके लिए एक प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरत, ताको लोग पठाई हों चढ़े जो शब्द का रथ। जो मेरे शब्द रूपी सिंहासन पर जो बैठ जाते हैं, जो मेरे शब्दों को उपदेश को मानते हैं, निश्चय ही मैं उनको सतलोक धाम तक पहुंचाता हूं। फिर उसको पुनः इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज्ञान रतन की आँखियां, अभी अंतिम भजन आप लोगों ने सुना। ये एक आंख हमारा है जिससे हम संसार को देखते हैं, एक अंतर चक्षु है जो हमारे अंदर में ज्ञान की चक्षु है, उसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि क्या हमें आकर्षित कर रहा है संसार में, अपनी ओर खींच रहा है, और माया इसी का नाम है। और ये माया हमें बार बार संसार में लाती है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और जो हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका एक फल होता है, क्योंकि हम सकाम फल में करते हैं, निष्काम कर्म नहीं करते हैं। तो सकाम कर्म का जो फल है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म करते हैं शुभ, उसका शुभ फल मिलेगा। अशुभ कर्म करते हैं, निश्चय ही उसका अशुभ फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, क्योंकि ये कर्म योग है। कर्म योग में हम उसके फल से बच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम कर्म करें, उसको परमात्मा को समर्पित करें, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु, जब मैं इस संसार में आया तो खाली हाथ आया है ना, जाऊंगा भी तो खाली हाथ जाऊंगा, इसलिए न कुछ लेकर के आया न कुछ लेकर के जाना है। जो मैं कर्म कर रहा हूं सब आपको समर्पित है। तो साहिब इसलिए कहते हैं संतो, सहज समाधि बली है, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। प्रत्येक कर्म, अगर निष्काम कर्म हम कर रहे हैं तो हमारा कर्म पूजा का रूप धारण कर लेता है। तो ये मुक्ति की यात्रा है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जिसके लिए अभी मुक्ति का जो स्वरूप है, एक साखी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिस प्रकार चली जो पुतली लौन की, लौन का अर्थ होता है नमक, है ना, लौन का अर्थ होता है नमक, सॉल्ट। चली जो पुतली लौन की था सिंधु की लेन, वो क्या की उसने, एक डली, एक पुतली नमक की, वो चली कि कितनी गहराई है इस समुद्र में, लेकिन हुआ क्या, जब वो पता लगाने गई तो रास्ते में ही वो पानी में पड़ने से वो नमक की जो डली थी, पुतली थी पपेट, वो जाते जाते पानी में घुल गई। तो जब पानी में घुल गई तो उसको पता कैसे रहेगा कि कितनी गहराई समुद्र में है। तो यही स्थिति है, जब एक भक्त गुरु के सानिध्य में आता है, गुरु की शरणागति में आता है, तो क्या होता है, जन्म जन्म के सोवल मनवा दे सत शब्द जगा दीजिए, गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए। आप हम साधु लोग हैं, आप सब लोग इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। गुरु दीक्षा लेते समय हमारे भजन मंडली के साधु लोग इस भजन को गाते हैं कि हमने पिछले कितने जन्मों से ये यात्रा की है मानव शरीर की, लेकिन हमें मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त हुआ। हम बस एक परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जो उसका मुक्ति का द्वार है वो बार बार हमारा छूट जाता है और हम फिर से आगे चक्र में चले जाते हैं। ये 84 लाख योनियों का चक्र है जिसमें हम चलते जा रहे हैं। अनंत अनंत जन्म हमने इस संसार में लिया। इन 5 तत्वों से हम अपने जीवन को जीते रहे। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् वसुधैर्य नारायणम, सभी कर्म हमने किया, इन इंद्रियों के सुखों को भोगा, लेकिन आत्म तत्व का हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि हम गुरु की शरणागति में नहीं गए। हमने कभी गुरु तत्व को पहचाना नहीं, गुरु की कभी भक्ति नहीं की, गुरु की कभी सेवा नहीं की, गुरु की वाणियों पर हम चले नहीं। तो इसलिए हमारा जन्म मनुष्य का अवसर मिला, क्योंकि यह बहुत ही एक मूल्यवान जीवन है ये मनुष्य का जीवन प्राप्त करना। और इसको पा करके भी अगर हम केवल इंद्रियों के सुख में लगे रहे पूरे जीवन, जिससे जो चीजें हमने पिछले जन्मों में किया है, अगर वही हमने इस जन्म में भी किया, कुछ भी धर्म संस्कृति के प्रति अपना आसक्ति नहीं दिखलाई,
तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए साहब कबीर कह रहे हैं, मैं कबीर भी चलो नहीं, शब्द मोर समरथ, ताको लोग पठाई हों, जो चढ़े शब्द का रथ। होता क्या है, चलो सखी चौपर खेलिए। आप लोग महाभारत अगर देखे होंगे तो उसमें एक एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि शकुनी और युधिष्ठिर चौसर का खेल खेलते हैं। चौसर में 84 उसमें घर बने हुए हैं, और चौसर उसका एक पासा होता है, ऐसा दोनों हाथ से ऐसे करके उसको डालते हैं, तो उसमें बिंदियां लगी होती हैं, पता चलता है कितने आपको घर आगे बढ़ना है। तो 84 घर उसके अंदर बने होते हैं, और अंतिम फिर उसका घर बीच मध्य में होता है, जो गोटी उसका जो उसके जो बने होते हैं जिससे हम खेलते हैं, वो एक बार जब मिडिल में जब चला गया तो उसको फिर बाहर आने की आवश्यकता नहीं। तो ये मुक्ति की यात्रा है। एक बार जीवात्मा अगर सत्यलोक को चला गया, फिर उसका पुनः जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, गर्भ में आना सब समाप्त हो जाता है। तो ये पूजा वही है। आप जो देख रहे हैं, चार दोनों तरफ दिए जल रहे हैं, चार कलश दोनों तरफ रखे हुए हैं। हमारा पूरा जीवन 4 प्रहर का दिवस, 4 प्रहर की रात्रि इसी में व्यतीत होता है। ये इसका प्रतीक है। 5 तत्वों का दिया जल रहा है, चाहे समाधान में हो, चाहे ये मध्य कलश में जो मुख्य कलश उसमें जल रहा है। ये 5 क्या चीज है? 5 हमारे जीवन के ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम अपने कर्मों को करते हैं। और ये जो मुख्य ज्योति जल रही है लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, ये हमारा आत्म तत्व है। क्योंकि सभी के सभी मिल करके जीवन की यात्रा चलती है। अगर इसके अंदर में जीवात्मा न हो तो ये पूरा का पूरा शरीर मृत ही है। क्योंकि ये जीवंतता, ये आत्म तत्व हमें प्रदान करती है। इसीलिए हम इस जीवन को शुभ और अशुभ कर्मों की ओर ले जाते हैं। गुरु के सानिध्य में आने पर हम जान पाते हैं कि साधना क्या है, और जब आदमी को साधना मिलता है इसलिए वो साधु कहलाता है। क्योंकि साधु साधना करता है और साधना के माध्यम से इस भव सागर को पार कर लेता है। इस भव सागर को पार करने के बाद जब वो सतलोक को प्राप्त करता है, जैसे साहब ने प्रतिज्ञा किया। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा श्रीमद् भगवत गीता का। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? योगेश्वर कृष्ण कहते हैं अपने अर्जुन, जो उनका शिष्य मित्र भी है, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम चिंता नहीं करना, केवल एक काम क्या करो, सभी को छोड़ो और मेरी शरणागति में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ को छोड़ो और केवल मेरी शरणागति में आ जाओ। तुम्हारे सभी शुभ अशुभ कर्मों का जो फल है वो सब मैं समाप्त कर दूंगा, तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। तो ये हर गुरु अपने शिष्य को कहता है। लेकिन कभी कभी गुरु तो कहता है, गुरु प्रतिज्ञा भी लेता है कि हम आपको मुक्ति के धाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन शिष्य भटक जाता है, माया में भटक जाता है, और फिर गुरु की ही फिर अपमान करने लगता है। गुरु में चाहे माता पिता हो, आपके बड़े लोग हों, लेकिन गुरु का जो मुख्य तत्व है वह है आध्यात्मिक। जो गुरु है वो हमें परमात्मा तक ले जाते हैं। तो इसको इस पूजा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मैं भाई विशाल, भाई विनय, शिवालक, श्री विजय बुदोरी जी और जितने भी यहाँ परिवारजन बैठे हैं, संध्या जी और उनका परिवार, श्रीमती बहन जी, हाँ नीना और उनका परिवार, आप सब लोग जितने यहाँ पर आए हैं, हमारे कबीर काउंसिल के जो भजन मंडली आई है, आप सब लोग यहाँ पर आकर के श्रद्धेया माता जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुनः आप सब के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना की, हे सदगुरुदेव आप सबका जीवन उन्नति की ओर बढ़े और आप सब लोग भी एक सन्मार्ग पर चलते हुए मुक्ति के धाम तक पहुंच सके। यही हमारे मानव जीवन की सफलता है। तो इस पूजा के माध्यम से माता जी के लिए भी यही प्रार्थना कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी है, सदगुरु कबीर साहब उनको सद्गति प्रदान करें, उनके कर्म के अनुसार उनको फल प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद इस पूरे परिवार को प्राप्त होता रहे और आप सबका जीवन मंगल हो, यह प्रार्थना करते हुए आइए साहब के प्रसिद्ध पावन नाम
सतनाम धुन करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ हो जाइए, अंत में बंदगी करेंगे, आप सब लोग साथ हो जाइए। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। मिल करके हम लोग बंदगी करेंगे सदगुरु कबीर साहब के चरणों में। मेरी बंदगी में आप सब लोग भी सम्मिलित हो जाइए, साथ में बोलिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब